Welcomes in science class. So class, today I am going to start your next chapter, force and energy. This is chapter number 9. So in this chapter I am going to discuss what is force, energy, types of force, friction force, their advantage, their disadvantages, and what is energy, types of energy, renewable and non-renewable sources of energy, machines. So let's start. First of all, what is force? In everyday life, we see and perform many actions that involve a push or pull. Okay, हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जिसमें पुश और पुल होता है. तो बेटा, व्हाट इज़ पुश और व्हाट इज़ पुल? अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी से दूर जा रही है, व्हेन द थिंग्स अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड पुश. एंड इफ एनीथिंग कम्स टू द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड पुल. ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के से दूर जा रही है तो हम उसे पुश बोलेंगे, और कोई चीज़ हमारी बॉडी के पास में आ रही है तो हम उसे पुल बोलेंगे. इन फुटबॉल द बॉल इज बीइंग पुश्ड व्हेन द प्लेयर किक. जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं ना, तो बॉल को हम लोग पुश करते हैं, मतलब हमारी बॉडी से दूर भागते हैं. इन अ टग ऑफ वॉर द पीपल आर पुलिंग एट द रोप. टग ऑफ वॉर में पीपल्स क्या करते हैं, जो रोप होती है ना उसको खींचते हैं अपनी तरफ. अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इज फोर्स? द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई पुश लगाएं, उसे पीछे की ओर खींचें या अपनी तरफ खींचें, तो जो एक्टिविटी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड फोर्स. अ मैन पुशिंग अ कार्ट, किसी कार्ड को पुश करना. अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय वैगन, अ गर्ल ओपनिंग अ डोर आर द अदर एग्जाम्पल्स इन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट. सो these are some examples of force. So what are the example of force? So the pushing of cart pulling on a child, pulling a try wagons, opening a door. These are all the examples of force. Now I am going to discuss what is the effects of force. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई पुश या पुल अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट रहता है उसका. तो वी कैन नॉट सी अ फोर्स बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट्स. हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो वी आर एग्जामिन्ड. अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. ठीक है, फोर्स क्या करता है? किसी रखी हुई स्टेशनरी चीज़ जो कि मोशन में ना हो, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. किसी रखी हुई चीज़ को चला सकता है. और आ मेकिंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से ही मूवमेंट में हो तो इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर. किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकता है या चलती हुई चीज़ की स्पीड को, मतलब उसको और ज़्यादा तेज कर सकता है. If the force is applied in the same and which the object is moving. हाँ, तो ये चीज़ तब है ना कि मूव फास्टर, जब चीज़ ना पहले से मूव कर रही हो. ठीक है, सो द फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेकिंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. नाउ सेकेंड वन, अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप. फोर्स क्या करता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है या उसको स्टॉप कर सकता है. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. तो ये काम कब करेगा? ये काम तब करेगा जब कोई चीज़ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है. अ फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप. कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, जैसे फुटबॉल, जैसे फील्डर्स जो होते हैं वो बॉल को रोकते हैं, तो क्या होता है कि
जो फोर्स, जो फील्डर जो फोर्स लगाते हैं वो ऑपोजिट साइड से लगाते हैं एंड द बॉल विल स्टॉप, द मूवमेंट ऑफ बॉल विल स्टॉप इन दैट केस. The force can also change the direction of the moving object when it is applied at the angle of the direction of the moving object. बेटा force क्या करता है? They can also change the direction of the moving object. मतलब force moving object के directions को भी change कर सकता है. When we are applying the force on a moving object, it can change the direction of it. Okay. Now force can change the shape of an object. Force लगाने से it can change the shape of the object. ये किसी भी object के shape को भी change कर सकता है. Okay.